आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मात्र एक महीने से भी कम का समय रह गया और ऐसे में इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार उन हॉट सीट्स पर जाकर वहाँ की जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उल्लासनगर में हालांकि कैलानी और एलानी का जो एक गठजोड़ रहा है, एक प्रतिद्वंदिता रहा है, वो काफ़ी बीते लंबे समय से हमने देखा है। कैसे कुमार एलानी जो भाजपा से है और पप्पू कलानी जो लगातार शरद पवार के साथ काफ़ी दिनों तक बने रहे। लोकसभा का चुनाव आया, उन्होंने श्रीकांत शिंदे को अपना समर्थन दिया, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव के समय में उनके बेटे ओमी कलानी को उल्लासनगर से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे इन दोनों नामों के बीच में एक और नाम है संजय गुप्ता, जो भाजपा में ही थे, भाजपा उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष थे, लेकिन ठीक कुछ दिन पहले भाजपा से अलग होते हैं। क्या कुछ कारण रहता है वो सब हम उनसे खुद जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। संजय गुप्ता जी, आप भाजपा से अलग हुए, वंचित बहुजन आघाड़ी में गए, वहाँ से आपको उल्लासनगर में उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ कारण रहा भाजपा छोड़कर आए और वंचित बहुजन आघाड़ी से जो है खुद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। हमारे शहर के एमएलए का कोई 5 साल में कोई कार्यकाल नहीं हो रहा था। कहीं पे जो प्रगति होनी चाहिए उल्लासनगर पे रुकी हुई थी। कोई सिस्टम उनके पास नहीं था। कार्य करने की जो उल्लासनगर में क्षमता उनके पास नहीं थी। भ्रष्टाचार बहुत दिखाई दे रहा था। भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हमारे आमदार साहब थे, जो कमीशन के एक आमदार बन गए थे। 20% 30% का कमीशन चाहिए, कोई भी काम करना हो पहले कमीशन लेके आइए। और इतने सारे भ्रष्टाचार उन्होंने उल्लासनगर में किया। विकास के नाम पर उल्लासनगर ज़ीरो है। सड़क की हालत खस्ता थी। तो कहीं ना कहीं उनकी नीतियाँ जो थी वो बराबर नहीं थी उल्लासनगर के लिए, जो वो नाकामयाब रहे। यही सब देखते हुए मुझे उन्होंने कुछ हमें बोला था कि हिंदी भाषी भवन देंगे, जो पिछले 10 साल से हमको झूठ का आश्वासन देते आ रहे थे। फिर उन्होंने एक मुझे लिखित में दिया कि आपको 15 दिन में देता हूँ, वो भी उनका झूठा हो गया। तो ये एकदम हमारे झूठे आमदार साबित हुए और झूठ के ऊपर राजनीति कर रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर मैं इस पार्टी में हूँ और हमारे लोगों के साथ ही न्याय नहीं हो पा रहा है तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस वजह से मैंने पार्टी से रिज़ाइन देके वंचित बहुजन आघाड़ी में हमने प्रवेश किया और आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार के रूप में उल्लासनगर में आज मेरा वो प्रस्ताव हुआ है और आज मैंने फॉर्म भी भर दिया है। तो मैं उल्लासनगर अभी वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि ना महायुति ना महाविकास आघाड़ी, दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं है। और ऐसे में उल्लासनगर जो सिंधी बहुमूल्य इलाका है, जहां उत्तर भारतीयों का वोट बैंक भी काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाता है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? आपको लगता है कि आप सिंधी बहुमूल्य इलाके में चुनकर आ सकते हैं? देखिए, उल्लासनगर की जनता त्रस्त है। पिछले 40 साल से एलानी और कलानी हो रहा है, तो कुछ काम तो होनी चाहिए। जनता आज जनता त्रस्त इसलिए है कि उल्लासनगर में हम ब्लैक लिस्ट में हैं। उल्लासनगर में कोई काम सिस्टम नहीं है, भ्रष्टाचार है। कहीं भी आप चले जाइए तो सिर्फ भ्रष्टाचार, पैसे के सिवा बात नहीं हो रहा है। तो जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता इनसे परेशान हो गई है। इसलिए जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। तो मुझे जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। मेरी लोकप्रियता उल्लासनगर में काफ़ी बढ़ रही है। तो इससे भी एलानी और कलानी काफ़ी चिंतित है। बीते 26 तारीख पर आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया, वो मुकदमा क्या था, केस क्या था और किसने दर्ज करवाया था? ये हमारे विरोधी, जो हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हो गए थे कि ये सीट उनके हाथ से जा रहा है। तो वो विकास के ऊपर लड़ाई नहीं कर रहे, जनता का जो समस्या है उसके ऊपर लड़ाई नहीं कर रहे, गौर गरीब का जो समस्या है उसके ऊपर लड़ाई नहीं कर रहे। आज सेंट्रल हॉस्पिटल की इतनी दयनीय हालत है, उसके ऊपर हमसे लड़ाई नहीं कर रहे। सड़कों का खस्ता हालत है, उसके ऊपर लड़ाई नहीं कर रहे। ये षड्यंत्र रच के कहीं ना कहीं मैं चुनाव में नहीं खड़ा हो पाऊँ, मुझे किसी तरह से जेल भेज दिया जाए, यही षड्यंत्र रच के मुझे षड्यंत्र रचा गया। मुझे मेरे ऊपर झूठा एफआईआर किया गया ताकि मैं पर्चा नहीं भर पाऊँ, मैं जेल चला जाऊँ। इस वजह से इन लोगों मुझे रोकने का कोशिश किया गया है, जबकि ये सारा आरोप और सारा जो ये एफआईआर है राजनीति से प्रेरित है। ये
ये सारा मुकदमा जो है राजनीतिक से प्रेरित है, आपका बयान है। इससे इधर हटके बात करें तो एलानी और कलानी के अलावा एक और नाम बीते दिनों उल्लासनगर में काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आया है, भगवान भालेराव, जो उप महापौर भी रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उन्हें टिकट दिया गया है, उन्हें आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो ये चुनाव का माहौल चल रहा है और ये लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो वो उनका जो काम है वो जनता के सामने लेके जाएंगे। हमारा काम है जनता के सामने लेके जाना। तो ये जनता अच्छी तरह से जानती है। आज जो लोग भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो पहले से उल्लासनगर में कार्यरत थे, तो जनता उनके कार्यों को तो देख ही रही है ना। लेकिन मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ जो जनता चाहती कि नया उम्मीदवार को लाया जाए। हमारे जो सेवा का भाव है, जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारी सेवा चलती है, पैदा हुई बच्चियों को हम 5,000 रुपया देते हैं। उससे सेंट्रल हॉस्पिटल में आज भी वहाँ पे आने वाले जो मरीज को मिलने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे मुफ्त में भोजन है। 3 ऐसे वृद्धाश्रम है जो मेरे अंडर चल रहा है। सूरदासों का सेवा कर रहा हूँ। ये जो गरीब बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको स्कूल की फ़ीस आ रही है। और स्कूल जो सरकारी स्कूल है जो हमारे उस उल्लास के अंतर्गत आती है उस पर किसी का ध्यान नहीं। उस स्कूल को मैंने रिपेयर करवाया, सीसी फुटेज लगवा रहे। तो बहुत सारे काम जनता देख रही है। अब जनता को पता है कि उल्लासनगर का सेवा कौन कर सकता है और उल्लासनगर का विनाश क्या कैसे हो सकता है। तो वो जनता खुद आपको 23 तारीख को पता चल जाएगी कि किस तरह से जवाब दे रही है। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जाएंगे चुनाव में? सर, हमारे पास मुद्दे सेवा का मुद्दा है। हमारे पास मुद्दा है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार ख़त्म होनी चाहिए। उल्लासनगर में जो इतनी दिनों से 40 सालों से जो इन लोगों का राज चला रहा है, क्योंकि दोनों एक ही परिवार से है, दोनों एक ही परिवार। हमको लग रहा था कि हम इसको चुन रहे हैं, उसको लग रहा था हम उसको चुन रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक ही है, दोनों साधु है, साधु भाई है दोनों। तो ये जनता अब जान गई है ना कि ये सिर्फ हमें बरगलाया जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बना के एक कारपोरेशन पे राज करता है, एक विधानसभा पे राज करता है। एक कारपोरेशन का लूटता है, दूसरा विधानसभा से लूटता है। तो ये जनता इसका जवाब देगी और जो 40 साल का कार्यकाल रहा है उसका कहीं ना कहीं इनको हिसाब देना पड़ेगा। और जनता बराबर समझ चुकी है कि इस बार कुछ भी हो सिर्फ परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आपने अभी आरोप लगाया एक कॉरपोरेशन में लूटता है और एक विधायक बनकर लूटता है। ठीक इसी तरह जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय श्रीकांत शिंदे के साथ दोनों नजर आए। कलानी परिवार भी नजर आया और एलानी परिवार भी नजर आया। एक ही रथ में पप्पू कलानी, कुमार एलानी श्रीकांत शिंदे के साथ खड़े नजर आए। लेकिन ये तस्वीर विधानसभा चुनाव आते आते जो है एकाएक बदल गई। सर देखना, वो उसकी मजबूरी थी कलानी की कि श्रीकांत शिंदे जी का जो उन्होंने साथ दिया, क्योंकि ये गुंडा किस्म के आरोप है, गुंडा किस्म है, इन पे हजारों आरोप है, इनके ऊपर सजाएं लगी है। कहीं ना कहीं इन लोगों का, इनके ऊपर जो गुंडों का राज चल रहा है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर ऐसा लग रहा था ये डरे हुए थे। तो इस वजह से मजबूरी में आके उनको सहायता देना पड़ी। उन्होंने सहायता नहीं दिया, वो खुद का अपना सेफ साइड सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं जेल नहीं चला जाऊं। अभी उसका कुछ ऐसा बात आया था कि जेल जाने वाला है, तो वो जेल न जाए इस बचने के लिए उन्होंने उनको समर्थन दिया। वो अपने स्वार्थ के लिए उनको समर्थन दिया, शहर का विकास के लिए समर्थन नहीं दिया। वो इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया संजय गुप्ता जी। उल्लासनगर से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।